हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारियों का आनंद उठाइए। 1 जून दिन सोमवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ही पतित पावनी मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। पिछले 2 वीडियो में हमने गंगा दशहरा की पूजा विधि और उसके फल के साथ साथ धरती पर गंगा अवतरण की पूरी कथा विस्तार पूर्वक बताई। आज हम बात करेंगे गंगा उत्पत्ति की। जानेंगे पूरे विस्तार से कि मां गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। गंगा एक नदी ही नहीं, भारतीय संस्कृति की एक गौरवशाली सरिता है। देव नदी, जाह्नवी, विष्णुपदी, शिवशीष धारिणी जैसे कोई 108 नाम इस नदी के हैं। महाभागवत में गंगा अष्टोत्तर शत नामावली मिलती है। यह इस नदी के पुण्य का ही प्रभाव है कि पातकी से पातकी इस नदी में स्नान से पुण्य श्लोकी हुआ है। यह ऐसी नदी है जिसका जिक्र ऋग्वेद से लेकर वर्तमान साहित्य तक में मिल जाता है। कोई निराकार ब्रह्म यानी रामकृष्ण को भजता है तो कोई निराकार ब्रह्म को, किंतु कलियुग में मनुष्य के पापों का शमन निराकार ब्रह्म से ही होता है। नीर यानी जल, इसलिए निराकार ब्रह्म का अर्थ है भगवान का जलमय रूप, और यही रूप है पतित पावनी मां गंगा। जब दैत्यराज बलि ने सभी लोगों पर अधिकार कर लिया तो देव माता अदिति भगवान विष्णु के पास गईं। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही देवताओं का कष्ट हरण करने का वचन दिया। बाद में भगवान ने ऋषि कश्यप और मां अदिति के पुत्र के रूप में धरती पर वामन रूप में जन्म लिया। भगवान का ये पहला नर अवतार माना जाता है। प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर तीनों लोकों के अधिपति बन चुके बलि संवा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में वामन रूपधारी भगवान विष्णु भी पहुंचे। बलि ने उनका यथोचित सत्कार किया और अपनी इच्छा अनुसार मांगने की प्रार्थना की। हालांकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को ये बात बता दी कि ये वामन ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं। लेकिन उसके बाद भी राजा बलि ने उन्हें दान मांगने को कहा। तब वामन ने कहा, मुझे अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने भूमि दान का जैसे ही संकल्प लिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्ग आदि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त हो गया। उनका बायां पांव ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उनके उठे हुए चरण के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड फट गया। वहां से निकले जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भर लिया। ब्रह्मा जी ने उसी जल से भगवान के चरण धोए। कमंडलू का जल देते ही वह चरण स्थिर हो गया। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विष्णु जी के पांव पखारने से गंगा के रूप में परिणत हो गया। इसलिए ही मां गंगा को विष्णुपदी, नारायणी, वैष्णवी और सुरसरी भी कहा जाता है। गंगा का मूल मंत्र भी है ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। कालांतर में राजा भगीरथ के कठिन तप से मां गंगा धरती पर आई और सगर पुत्रों के साथ साथ पूरी धरती का उद्धार किया। हर हर गंगे।